चलिए सीधा आपको रायपुर लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग का कार्यक्रम है जो कि हम आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें। सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। मंच की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ से ही हम श्री प्रदीप टंडन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। सोलर पावर प्लांट 500 मेगावाट के लिए भी इन्होंने निवेश का प्रस्ताव राज्य शासन को दिया है, जिसमें 1578 करोड़ रुपए की राशि निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है, जिससे 319 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र प्राप्त करते हुए मंचस्थ अतिथियों के हाथों, और इनके बाद हम मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र हासिल करें। प्लास्टिक वाटर टैंक्स एवं पाइप फिटिंग्स एवं प्लास्टिक के अन्य उत्पाद के संबंध में इन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित किया है, जिसमें 308 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव राज्य शासन को यहां पर दिया है। मंच पर मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर। तो ये तमाम वो सूची थी और ये वो विभाग थे जिसमें इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र की ये तमाम सूची थी, जिसे हमने मंच पर आमंत्रित किया है और मंचस्थ अतिथियों के हाथों दिया है। और अब हम निवेश हेतु जारी अभिस्वीकृति पत्र यहां पर देंगे, यानी कि एक्नॉलेजमेंट लेटर्स हम यहां पर अब देंगे, और इसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर। 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन्होंने यहां पर उत्पाद प्रस्तावित किए हैं और 80 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 20 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर, और इनके बाद मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए 66 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 150 यानी कि 150 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एक्नॉलेजमेंट लेटर हासिल करते हुए, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक इस प्रकार से जो लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव अब राज्य सरकार को यहां पर मिल चुका है। ये बहुत ही खुशी का मौका है जब उद्योग के क्षेत्र में नित नए विकास यहां पर हो रहे हैं, जिसमें एक और इनविटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स यहां पर निवेशकों को दिए गए और दूसरी तरफ में एक्नॉलेजमेंट लेटर्स भी यहां पर दिए गए हैं। और ये कार्यक्रम एक बानगी है जहां पर उद्योग के क्षेत्र में लगातार नए यहां पर बदलाव देखने को मिलेंगे और नया कीर्तिमान यह क्षेत्र स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और चलिए अब हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आज के छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, उद्योग विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी उद्योगपतिगण और मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जिनको इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए हैं, ऐसे सभी उद्योगपतियों को मैं बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने
उद्योग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का आप लोगों का ये सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश में नई उद्योग नीति को लॉन्च हुए करीब 7-8 महीने हो गए हैं और इस बीच में हम लोग करीब 5-6 इन्वेस्टर कनेक्ट कर भी चुके हैं और करीब करीब आप लोगों से बराबर मुलाकात होते रहती है। तो जो हमारी नई उद्योग नीति है उसके विषय में आप सब लोगों को मालूम हो चुका है और इतनी अच्छी उद्योग नीति बनी है कि इतने कम समय में ही हम लोगों को 5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि काम भी चालू हो गया है। और नई उद्योग नीति में जो सुविधाएं हैं, आज जो सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का पोर्टल लॉन्च किए हैं, चाहे 1000 करोड़ का निवेश या 1000 से ज़्यादा रोजगार के लिए जो 20 स्पोक नीति जो है हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो सब आप लोगों को मालूम है और लगातार रिफॉर्म कर रहे हैं। कल के कैबिनेट में भी कई रिफॉर्म हम लोग लाए हैं, हमारे पूर्ववक्ता बता चुके हैं और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी विस्तार से बता चुके हैं, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। और इतना तेजी से काम हो रहा है कि उसके कई उदाहरण हैं। एक तो पिछले बार छत्तीसगढ़ के दामाद थे, वो ससुराल आए थे और यहाँ का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इतना प्रभावित हुए कि वो उद्योग का शुरुआत करके यहाँ से चले गए। मतलब एक मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि बहुत तेजी से यहाँ पर भूमि आवंटन से लेकर सारा काम हो रहा है। और चूंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेंट्रल में भी है, तो लॉजिस्टिक और कई दृष्टि से बहुत यहाँ का महत्व है और यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए सारे संसाधन भी उपस्थित हैं। आयरन ओर है, कोयला है, सब मटेरियल है, यहाँ बिजली है, पानी है, सब कुछ है। तो आप सबसे मेरा आह्वान होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निवेश के लिए आएं और आने वाले समय में और भी यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में और सुविधाजनक हो, इसलिए काम होने वाले हैं। एक तो रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 3,500 करोड़ का। उसी तरह से तेलंगाना के कोठागुडेम से किरंदुल ये रेल लाइन का, इसका भी सर्वे शुरू हो चुका है। खरसिया से परिमल कसा रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है। और ये सब उद्योग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के लिए एक वरदान ये साबित होगा। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयर कार्गो सेवा भी प्रारंभ होने वाला है, इसकी भी प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। और संबलपुर से नया रायपुर तक के जलमार्ग भी खुलने वाला है। इस तरह से सरकार के तरफ से जो भी हम लोग उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ जो पहले कभी खाली एनर्जी और स्टील एल्यूमिनियम के सेक्टर में जाना जाता था, लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर चिप से लेकर एआई डाटा सेंटर, हर क्षेत्र में टेक्सटाइल, ये सब के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सब उद्योग का एक तरह से हब ये छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। तो और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए सारी बातें आ गई हैं। आप सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब लोग आएँ। जो एक बड़ी बाधा यहाँ की थी नक्सलवाद, उसके विषय में भी आप लोगों को मालूम है, हम लोग बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इसको समूल रूप से पूरे देश से खत्म करना है। और देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं।
जो माओवाद का सबसे हेड था बसवराजू, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है और भी कई बड़े बड़े इनामी न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो एक तरह से नक्सलवाद का कमर ही टूट रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होते दिख रहा है। तो उसके बाद किसी तरह की बाधा यहाँ पर नहीं रहेगी। आप सब लोग आज के इस छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में पधारे और जिनको हम लोग आज निवेश प्रस्ताव का पत्र दिए हैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद बधाई करते हुए आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।